हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से कैंडल को रीड करेंगे, उसके वीक को रीड करके ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। अल्टीमेटली इस वीडियो में हम लोग कैंडल के सीक्वेंस, कैंडल के बॉडी साइज, कैंडल का स्ट्रेंथ, कैंडल का मूवमेंट रीड करके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। करंटली आप देख सकते हो मार्केट में डेफिनेटली कोई न्यूज़ है, ठीक है। सारे मार्केट बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ रन कर रहे हैं, देख लो कितना हाई वॉलेटिलिटी है। तो मार्केट में कोई न्यूज़ इम्पैक्ट है। और याद रखना, जो नॉर्मल पेयर्स होते हैं अगर वो न्यूज़ इम्पैक्ट उसमें है तो उससे 1000 गुना बेटर ओटीसी मार्केट है। पूछो क्यों? बिकॉज ओटीसी मार्केट आपको थोड़ा बहुत ही वॉलेटिलिटी उसमें दिखेगा, बाकी तो वो नॉर्मल चल रहा है। दूसरा ओटीसी पेयर देख लो, वो भी नॉर्मली चल रहा होगा, देखो सब नॉर्मल है। लेकिन जो आप रियल पेयर्स देखोगे तो बहुत ही वॉलेटिलिटी है। एंड यहाँ पे डिसीजंस एक एक मिनट में ही देखो, बायर सेलर बायर सेलर बायर घुस रहा है, ठीक है। और इसको रीड करना लाइक लिटरली इतना टफ है कि आप कह नहीं सकते। ऐसे मार्केट में आपका बस तुक्का चलता है और कुछ नहीं। तो ऐसे मार्केट को अवॉइड करो करंटली। अगर कोई न्यूज़ इम्पैक्ट हो तो अगर ये जब शांत हो जाए फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। करंटली हमारे पास जो ओटीसी पेयर्स अवेलेबल है उसमें ट्राई करूंगा। और याद रखना गाइस, कैंडल रीडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, कैंडल रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर अगर ओटीसी पेयर हो या फिर लाइव मार्केट हो, अगर आप कैंडल के रिएक्शन को समझ रहे हो, कैंडल में क्या चल रहा है वो समझ पा रहे हो, कैंडल को पढ़ पा रहे हो, तो आप ओटीसी मार्केट हो या रियल मार्केट हो, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल मैंने ओटीसी पेयर्स कुछ ओपन कर लिया, कुछ यहाँ पे रियल पेयर्स भी ओपन करके रखे हैं। अगर इसमें वॉलेटिलिटी कमेगी तो उस पर ट्राई करेंगे, नहीं तो ओटीसी मार्केट में फिलहाल ट्रेड करेंगे। ओके, तो करंटली हम थोड़ा बहुत लेवल आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसके बाद ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वेट करते तब तक थोड़ा, ठीक है। जैसे करंटली ये मार्केट देख लो, एकदम रेंज कर रहा था और नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। ये जहाँ पे मैंने माउस का कर्सर रखा है ना, वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। जो वहाँ पे ग्रीन कैंडल अभी रिजेक्ट खा रही थी, उसमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे ला करके यहाँ तक का कहाँ तक का, यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अब करंटली इस कैंडल का कहानी देखते हैं। फिलहाल मैं दूसरा पेयर भी चेकआउट तक करता हूँ, कहीं मिलती है दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी तो, ठीक है। इसमें की कहानी देखते हैं। तो मार्केट रिजेक्ट हो रहा था और लास्टली इस मार्केट ने क्या करा है, ब्रेक कर दिया है। और इसने अचानक से झटके से ब्रेक करा और माइनर सा ब्रेकआउट करके कैंडल ने जंप डाउन दिया है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट सेलर के साइड मूव कर सकती है यहाँ से, ठीक है। बट हम यहाँ श्योर शॉर्ट नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों ऐसा होता है? देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, ये जो वीक का लेवल था और यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा लेवल लगा रखा था, उसका तो ब्रेकआउट करा, बट इस वीक के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करा। और एज टू एज वीक के पास क्लोजिंग दी और साथ ही साथ कैंडल ने जंप डाउन करा और उसी जगह से रिजेक्शन खा करके सेलर की एंट्री यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर आएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, ट्रेड लेने का नहीं लेने का दूसरा रीजन ये था, बिकॉज वहाँ पे एक और ऑप्शन हमें दिख रहा था जहाँ से मार्केट अपसाइड की रैली दिखा सकता था। क्या? ऑलरेडी मैंने कितनी सारी वीडियो में बताया, पता नहीं आपको समझ आती है सारी चीज़ें नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई ग्रीन कैंडल और एज टू एज एकदम रेजिस्टेंस पे क्लोज देता है तो यहाँ से क्या होगा, पॉसिबिलिटी हम क्या सोचेंगे कि यहाँ से सेलर की एंट्री हो सकती है ना, हो सकती है। लेकिन किसी कारण से अगर मार्केट में क्या होता है, कहाँ गया देखो, अगर किसी कारण से मार्केट में कहाँ गया, ये सेलर है, ठीक है, नहीं बायर की एंट्री हम यहाँ लेंगे। अगर किसी कारण से कैंडल यहाँ जंप डाउन लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जंप अगर लगा रहा है तो इसका कारण क्या है कि मार्केट के अभी इस लेवल पे सेलर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए मार्केट क्या करना चाह रहा है, जंप डाउन लगा करके, मार्केट जंप डाउन लगा करके इस लेवल का ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो या तो ये इसको ब्रेकआउट करने में अगर सक्सेस हो जाता है, अगर ये कैंडल इस लेवल का ब्रेकआउट करने में सक्सेस हो जाता है तो मार्केट कुड बी मूव अपवर्ड। और अगर ये अनसक्सेसफुल होता है और ये जंप लगा करके एक लो लगा के आता है और ऊपर जाके एज टू एज क्लोजिंग देता है, ठीक है। और अगर कैंडल का लो स्ट्रॉन्ग है और पीछे इम्पल्शन नहीं है, पीछे साइड क्या है, जो मार्केट यहाँ से उठ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सन है, वो नॉर्मल है, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक सेलर कैंडी पॉसिबिलिटी दिख सकती है अगर मार्केट में इम्पल्शन नहीं होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे इम्पल्शन नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एक सेलर की एंट्री दिख जाएगी। और अगर इम्पल्सन होता है तो मार्केट कुड भी हमें यहाँ पे ट्रैप करके फिर अपसाइड की रैली क्या करेगा, यहाँ से दिखा देगा अपसाइड की रैली, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, बैक साइड में क्या था, एक इम्पल्सन था बायर का, बैक टू बैक बायर्स आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक इम्पल्सन का लेवल था, ये वीक का लेवल था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, जंप लाउन लगाकर इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से सेलर्स की एंट्री दिखानी थी, लेकिन सेलर्स यहाँ पे अवेलेबल इस जगह पे भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, रेजिस्टेंस से रिटेस्ट किया और उसके बाद नीचे रिजेक्ट खाकर बिकॉज ऑफ बाइंग इम्पल्सन ये कंटिन्यू कर गए।
बिकॉज ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का सॉरी रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट यहाँ पे पहले ही हो चुका था, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्टेंगल नहीं लिया या फिर ट्रेड ही नहीं लिया। ठीक है, तो चलो गाइस हम यहाँ पे कहीं पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, फिर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा वेट कर लो, मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस मैं मार्केट में वापस आ चुका हूँ, देख सकते हो कैंडल ने दोबारा जो हमारा जहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखा था वहीं से उसने क्या करा, एक फिर से सपोर्ट बनाया एंड यहाँ से मार्केट फिर अपसाइड की रैली दिखाने को रेडी है। ठीक है, तो गाइस यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कैंडल रीडिंग आती है तो कैंडल के एक एक सीक्वेंस को समझ सकते हो। ठीक है, आप कैंडल के एक एक सीक्वेंस को समझ जाओगे। नहीं आती है तो आप रियल मार्केट में भी ट्रैप हो गए, ओटीसी मार्केट में भी ट्रैप हो गए। तो ओटीसी मार्केट, अभी रियल मार्केट कितना वॉलेटिलिटी था, कितना लंबा लंबा वीक है, हर जगह लेवल सी है, तो यहाँ पे ट्रेड करना टू मच रिस्की है। उससे बेटर है कि अभी आप ओटीसी में ट्रेड कर लो। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो गाइस हमें यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक अपवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन की एंट्री तब मिलेगी अगर ये रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो अगली कैंडल पे हम ग्रीन के लिए जाएंगे। अगर ये रेड बनती है तो, ग्रीन बनेगा तो दिक्कत है, ग्रीन बनेगा तो दिक्कत है, और ग्रीन बन के ये लेवल ब्रेक करेगा तो कुछ भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं। अगर ये रेड बनेगा तो मैं ग्रीन के लिए जाऊंगा, लेकिन ये रेड नहीं बना। ठीक है, अगर ये रेड बन जाता तो मैं ग्रीन के लिए जाता। ऐसा क्यों होता, देखो मार्केट का यहाँ पे कहानी समझो। देखो वीडियो लंबी बन सकती है, जो लोग इंटरेस्टेड हो वही रुकना, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत सीख करके पैसा कमा लोगे। ये एक पूरा का पूरा एक फील्ड होता है, यहाँ पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा, शॉर्टकट का यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, देखो मार्केट में एक पैटर्न रन हो रहा था, रेड ग्रीन का साइकोलॉजिकल पैटर्न, जो कि यहाँ पे एक ग्रीन रेड ग्रीन, और अगर ये कैंडल रेड बनती और लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाती तो दो कंफर्मेशन था। पहली बात, पैटर्न वाइज ग्रीन रेड ये चल रहा था, तो अगली कैंडल ग्रीन बनती। ठीक है, उसके बाद क्या था कि मार्केट में एक सपोर्ट एरिया था जिसका सेलर्स ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो यहाँ से हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और गाइस मैं बता दूं, बाइनरी में सक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपरली कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी बाइनरी में ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो जिनको भी मेरे से ट्रेडिंग सीखना है वो मुझसे कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे कोर्स के रिगार्डिंग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी देखो गाइस, यहाँ पे रेड की एज टू एज क्लोजिंग हुई है, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं ग्रीन के लिए जाऊँगा। ठीक है, तो एंट्री देख लो गाइस क्या हुआ, यहाँ लगाया था एंट्री नीचे लेने के लिए, और देखो कहाँ जाके लगी एंट्री। क्यों लगाया एंट्री, दो रीज़न है। एक कलर पैटर्न होता है जो मैंने अपने कोर्स में बता रखा है, अभी फेल हो जाएगा तो मार्टेंगल लेंगे। देखो अगर ये रेड बनेगा तो मार्टेंगल लेंगे, ग्रीन बनेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, देखो मार्केट में क्या सीन होता है, अगर कोई दो ग्रीन कैंडल है, क्या है, दो ग्रीन कैंडल है, किस हिसाब से, करीबन कुछ इस हिसाब से दो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और कोई भी सीक्वेंस में, और अगली कैंडल क्या आती है, रेड आती है, चाहे बड़ी आए रेड, छोटी आए रेड, साइज मैटर नहीं करता। ठीक है, आती है, और तो नेक्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल बनता है। क्या होता है, कलर पैटर्न के हिसाब से नेक्स्ट ग्रीन बनेगा, ये ग्रीन बनेगा तो छोड़ देंगे, रेड बनेगा तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये रेड बन चुका है, तो यहाँ पे मैं दो ट्रेड अप डायरेक्शन की लगा रहा हूँ। ठीक है, और देखना मार्केट में मैक्सिमम चांसेस है कि ये ट्रेड शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो वो तो पहला वाला ग्लिच कर गया है, यहाँ पे ये हट चुका है, यहाँ पे हमारा ये ट्रेड रनिंग है। ठीक है, तो वो अभी जाके लॉस की एंट्री दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ माई नेट कनेक्शन वो थोड़ा सा स्लो दिखा रहा है। देखो मार्केट में यहाँ पे क्यों शॉर्ट हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर कोई दो ग्रीन कैंडल है, क्या है, अगर कोई दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई सेलर की कैंडल आती है, ठीक है, और वो उसका साइज मैटर नहीं करता, वो आती है, और अगर यहाँ पे कोई अगर गलती से भी सपोर्ट हमें मिल गया तो मैक्सिमम चांस है कि अगली कैंडल क्या बनेगी, शॉर्ट ग्रीन कलर की बनेगी। क्या बनेगी, शॉर्ट ग्रीन कलर की एक कैंडल बनेगी, जो कि हमारा कलर पैटर्न होता है। ठीक है, और आप देख लो, और यहाँ पे कोई कारण से एरर आता है तो अगली कैंडल हम 1 MTG के साथ लेंगे और डीप विन जाता है। ठीक है, एक एरर आया, अगली ट्रेड ली हमने, देखो कितना तगड़ा डीप विन है, कितना तगड़ा डीप विन है। ठीक है, तो समझ सकते हो क्या ही पावर है ट्रेडिंग की। ठीक है, तो फिलहाल नेट कनेक्शन थोड़ा सा फंस गया, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर से इसी जगह रिडायरेक्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, हम आ चुके हैं मार्केट में, नेट का थोड़ा इश्यू था तो मैंने अपना वाईफाई ठीक कर लिया। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था वो डीप विन हो चुका और ग्रीन कलर की ही कैंडल बनी है और हमारा शॉर्ट हो चुका है। टोटल गाइस ट्रेडिंग में लाइक 8 से 10 तरह के कलर पैटर्न होते हैं और वो रेंजिंग मार्केट में, मार्केट को यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा दूर के लिए क्या हो गया, स्टैक हो गया। क्या हो गया, स्टैक हो गया। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में मार्केट में कलर पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। जो चीज़ ग्रीन के लिए मैंने अप्लाई किया था वो चीज़ रेड के लिए भी काम करता है। ठीक है,
और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डीप विन हो चुका है। हम नेक्स्ट ट्रेड करने का ट्राई दो, ट्रेड कम करो बट प्रॉफिटेबल ट्रेड करो, ये नहीं कि पूरा दिन ओवर ट्रेडिंग करो और लॉस कर लो, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक और चीज़ क्या, जो मैंने आपको ग्रीन के लिए बताया था वो रेड में भी काम करता है। अगर बैक टू बैक क्या हो रहा है, दो रेड कैंडल आ रहे हैं, दो रेड कैंडल आ रहे हैं, ठीक है, और अगला कैंडल क्या आता है, ग्रीन आता है, तो साइज मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता, ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है। क्या होता है, अगर ग्रीन कैंडल आते हैं तो नेक्स्ट कैंडल हमारा क्या बनता है, सेलर का बनता है। अगर हमें थोड़ा भी प्राइस एक्शन का फिल्टर है रेजिस्टेंस दिख गया तो नेक्स्ट कैंडल शॉर्ट है कि सेलर का ही बनेगा। क्या बनेगा, सेलर का ही बनेगा, मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम, ठीक है। और ऐसे ही करीबन 8 से 10 कलर पैटर्न होते हैं। अगर आपको सबका सब सीखना है तो आप मुझसे कोर्स परचेज करके सबका सब सीख सकते हो और अच्छा खासा ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। और गाइस जिनके पास पैसे नहीं, कोर्स एफोर्ड नहीं कर सकते तो वो चाहो तो मेरे से फ्री में लाइफ टाइम गाइडेंस ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में। तो फ्री की गाइडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोडेक्स का पुराना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोडेक्स अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। जाकर के कोडेक्स के वहाँ पर आप अकाउंट ओपन करो और मिनिमम 10 से $15 का डिपॉजिट करो एंड मुझे मैसेज करो कि ब्रदर हमने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करा है और डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पर ही लाइफ टाइम गाइड करूंगा। जब तक आप ट्रेडिंग सीख नहीं जाते तब तक मैं आपको वहाँ पर डायरेक्शन दिखाने के लिए रेडी रहूंगा और आपको मैं गाइड करने के लिए रेडी रहूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, आपका माइंडसेट में इशू है, आपकी साइकोलॉजी में इशू, आपका मनी मैनेजमेंट में इशू है, आपका मतलब सोचने का नजरिया सही है या नहीं, वो सब कुछ मैं आपको ठीक करके दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस बातें बहुत हो गई है, अब मैं बैक टू बैक 2-3 ट्रेड लूंगा फिर मैं सेशन को क्लोज करता हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गाइस करेंटली इस मार्केट में मार्केट जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पर आ रहा है। यहाँ पर देखो गौर से, तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार का लेवल है, कहाँ पे, मॉर्निंग स्टार का लेवल है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक लेवल काम कर रहा है और यहाँ पे भी एसएनआर की तरह काम कर रहा है। अगर ये कैंडल, ये जो फिलहाल फॉर्म हो रही है, ये अगर H2 इसी के आसपास क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट कैंडल में अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगा बिकॉज गैप भी बचा हुआ, कैंडल रिजेक्ट भी खा रहा है इसी एरिया से। तो हमने कहा यहाँ पे एक अप साइड की एंट्री लगा ली है, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। ये कोई तुक्काबाजी की ट्रेडिंग नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल लगा करके, मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मुझे लेवल लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। अब लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, हम मेरे पास इतना इनफ कैपिटल है कि मैं रिकवर कर लूंगा और मैं उतना इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वीक और बॉडी पे ड्रॉ करता, अब गौर से देखो, ये भी कवर अप हो गया की लेवल के साथ, यहाँ भी रिजेक्शन कवर हुआ, यहाँ भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है और यहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये एक अच्छा खासा लेवल है। और इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है, इस कैंडल की साइकोलॉजी के ऊपर में गैप बचा हुआ है तो गैप फिलअप करने के लिए भी ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो नीचे जाकर के रिजेक्ट खा करके इसी लेवल के ऊपर हुई है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये लेवल यूजफुल है और पास्ट में इस लेवल से स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री है, तो यहाँ भी बायर्स घुस जाएंगे, ठीक है। हम एक और नेक्स्ट शॉर्ट निकालने का ट्राई करते हैं जल्दी से और एक और ट्रेड करेंगे फिर हम बंद कर देंगे वीडियो को, ठीक है। निकल चुका है, ठीक है, हमारा वो बेनिफिट हो चुका है, ठीक है गाइस, ओके ओके ओके। देखो मार्केट का जो फंड है, जिस प्राइस के लेवल से मार्केट मल्टीपल टाइम्स एक्ट करता है वहां पर आपको कैंडल रीड करना है। ये नहीं कि मार्केट में किसी भी मार्केट को पकड़ लो और कैंडल पढ़ना स्टार्ट कर दो, जैसे ये लेवल है, एक बहुत ही यूनिफाइड और बहुत ही अच्छा लेवल है जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी एक्शन हर जगह एक्ट कर रखा है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ भी कैंडल देखो इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था, लेकिन ये सब कैंडल क्या कर रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको रिस्पेक्ट मीन्स व्हाट, कि वहाँ पर एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो देखता हूँ क्या हो सकता है, कुछ हो पाता है तो करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे, ठीक है। अगर इसकी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर नीचे होती है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो नीचे क्लोजिंग हो चुकी है तो मैंने सेल की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। सेल की ट्रेड लगाने का रीज़न क्या है कि देखो अगर मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट ही करना होता तो कैंडल ऑलरेडी 2 बार ट्राई कर चुकी है। कैंडल जो है इस लेवल का, ये जो लेवल हमने यहाँ लगा रखा है रेजिस्टेंस की तरह, तो ऑलरेडी यहाँ रिजेक्शन मिला, फिर रिजेक्शन मिला जो न्यू लो बनाया, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल भी ट्राई किया तो ये भी तो ब्रेक कर सकता था इस लेवल का, लेकिन नहीं किया, इसने रिजेक्शन लेकर के इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दिखाई है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है एंड यहाँ से सेलर्स की एंट्री होगी, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ ओटीसी मार्केट यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको एरर भी नहीं कह सकते बट इसको हम एग्जॉशन कह सकते हैं। एग्जॉशन मीन्स व्हाट, कि बायर्स का लास्ट एफर्ट, इसमें जितने भी बायर्स होंगे वो सब के सब घुस जाएंगे,
और इसके बाद हो सकता है एक एरर और आए फिर, लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ से मार्केट फॉल करने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं 2 ट्रेड लगाऊंगा, तो कितना स्ट्रॉन्ग बने, बिकॉज ये एग्जॉस्ट हो रहा है, जितने बाहर से सब घुस जाएंगे। ठीक है, 3 ट्रेड लगा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है यहाँ सेलर ही घुसेगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है सेलर घुसने का, देख लेना यहाँ शॉर्ट होने वाला है। ठीक है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस से गेन होता है। तो और लॉस भी यहाँ लग जाएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से अमाउंट बढ़ा करके ना रिकवर कर लूंगा। बट आप ऐसा रिस्क मत लिया करो, आप उतना ही रिस्क लो अपने कैपिटल का जो आप रिकवर कर सको। थोड़ा सा एंट्री गलत हो गया बट कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें एक सेलर देखने को मिलेगा, नहीं दिखने को मिला तो यहाँ पे मैं $150 की लास्ट ट्रेड लगाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन की, बिकॉज एग्जॉशन के बाद एक एरर आ सकता है। देखो यहीं पर सेलर आने थे, नहीं आया, क्यों? बिकॉज जो बाइंग का इंपल्शन है, इस कैंडल ने सारे बायर्स को ट्रैप करके इसके अंदर डाल दिया। अब बंदे सोचेंगे भाई इतना बड़ा बायर का कैंडल बना तो बाइंग के साइड जो मार्केट ऊपर जाएगी, बट नहीं, साइकोलॉजी समझो, सारे बायर एग्जॉस्ट होकर इसमें घुस गए हैं। तो अब मार्केट में बायर्स आना इम्पॉसिबल है, आते भी है तो एक एरर आएगा, फिर मार्केट को फॉल ही करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगर बीच में क्लोजिंग दे दिया, नीचे वाला विन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। अगर ग्रीन बन गया तो मैं फिर यहाँ पे 150 की डाउन लगा दूंगा। ठीक है, डेफिनेटली डाउन जाएगा। ठीक है, तो एक रिफंड हुआ है, बाकी लॉसेस हुए हैं। अब देखना गाइस कैसे श्योर शॉर्ट होता है। एक रिफंड हुआ है, बाकी लॉसेस हुए हैं। मैंने कहा ना एग्जॉशन के बाद एक एरर आता है, आ सकता है, हर बार नहीं आता, आ सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लोग, मुझे क्या है ना, अगर मुझे ये सब कुछ कट करके दिखाना होगा ना तो मैं सारे लॉसेस को कट कर दूंगा, सीधा आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा। बट मैं चाहता हूँ जो रियल ट्रेडिंग है आप वो देखो, ऐसा आपको कोई नहीं दिखाएगा। हर बंदा आपको कंपाउंडिंग दिखाएगा, 500 रुपये से मैंने 1.5 लाख बना दिया, 100 रुपये से 10 करोड़ बना दिए, ये वो दिस दैट थिंग मैंने बना दिया, ऐसा वैसा। बट अल्टीमेटली फंडा यही है ना कि सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, रियल ट्रेडिंग ऐसे ही होती है जहां पर आपको प्रॉफिट लॉसेस देखने को मिलते हैं, और कुछ भी 100% नहीं होता है, याद रखना। कुछ भी शॉर्ट नहीं, कुछ भी 100% नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, साइकोलॉजी समझो, ये सेलर बनेगा 99.999% चांस है। ठीक है, देख लेते क्या होता है। मैक्सिमम मुझे बिलीव है कि ये सेलर बनेगा, अपने एक्सपीरियंस बेस पे और कैंडल के एग्जॉशन बेस पे। देख लेते क्या होता है, देख लो गाइस, एज टू एज फिर ये सेलर ही बना है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, रिफंड हो गया फिर से। ठीक है, या फिर प्रॉफिट हुआ, देख लेते हैं, ये रिफंड हो गया। मैं फिर से ट्रेड करूंगा एक, बिकॉज मुझे $150 से रिकवर किया, तो सेलर ही बनाना। देखो अब क्या हुआ, अब कहानी समझो। मार्केट को यहाँ पे बैक टू बैक बायर्स मिल रहे थे, यहाँ मार्केट एक्ट कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फिर ये कैंडल है, ये भी ब्रेक नहीं कर पाया, लेवल के नीचे ही क्लोज दिया। फिर एक एग्जॉशन कैंडल आ गया जो मार्केट के सारे बायर्स को ट्रैप कर लिया। फिर यहाँ से सेलर्स की एंट्री होनी थी, बिकॉज बैक में भी लेवल्स अवेलेबल थे इधर साइड सबसे, यहाँ भी लेवल्स अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया ना, यहाँ पर जो सेलर्स की एंट्री हुई वो बहुत ही वीक सेलर की एंट्री हुई। मींस क्या है कि मार्केट में अगर बायर एग्जॉस्ट हो गए हैं तो सेलर भी अवेलेबल नहीं है। अगर लंबी वीडियो बन रही है क्या? हाँ लंबी बन रही है। अगर बायर एग्जॉस्ट हो गया है तो सेलर भी अवेलेबल नहीं है ठीक से। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दोनों के प्रेशर समान है या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, अगर मार्केट देखो ट्रेंड लाइन भी है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से, लेकिन बहुत रिस्की है यहाँ पे सेलर्स के साथ जाना, बहुत रिस्की है बिकॉज सेलर्स का भी प्रेशर रिसेंट में हमें वीक दिखा है। ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर कोई सेलर का डोजी है उसको कोई बायर ब्रेक करता है तो अगली कैंडल सेलर की आती है, तो यहाँ पे आ भी रही है और काम भी कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना एक लास्ट ट्रेड निकालते हैं। अच्छा ये तो एक न्यूज़ वाला मार्केट है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। कुड भी में यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है। 2 रीजन है ट्रेड लगाने का, नीचे एक सपोर्ट एरिया है। क्या है? नीचे एक सपोर्ट एरिया है, साथ ही साथ क्या है ना, मार्केट में एक पैटर्न बना हुआ है। क्या? 3 ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल आती है, तो अगली कैंडल आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। जस्ट इसके अपोजिट अगर 3 रेड कैंडल आ रहे हैं, फिर कोई ग्रीन कैंडल आती है, तो अगली कैंडल आपको रेड देखने को मिलती है। ये कलर पैटर्न में आता है। टोटली आज मैंने 4 कलर पैटर्न बता दिए हैं, साथ ही साथ कैंडल रीडिंग के साथ ही। और देख सकते हो कितना अच्छा ये डीप विन जाएगा, टेंशन ना लो, ये विन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस जिनको भी इस तरह की ट्रेडिंग सीखनी और अच्छा खासा पैसा बनाना है, वो मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड वहां पर आकर के आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। साथ ही साथ गाइज जिनको भी फ्री में गाइडेंस चाहिए, तो सारा कुछ मैं बता ही दिया हूँ कि आपको अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एटलीस्ट $10 का डिपॉजिट करना पड़ेगा, एंड टेलीग्राम पर जाकर के आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा कि भाई हमने आपके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करा है, आप मुझे फ्री में गाइड कर दो ऐसा, तो मैं आपको वहाँ पे फ्री में गाइड कर दूंगा जो भी आपकी दिक्कतें होंगी वैसे। ठीक है, तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल। ओके।